बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने एडवांस्ड अकाउंटिंग बी कॉम पार्ट 2 BS A&F एंड ADP, जिसे बी कॉम का नाम बदल के बाद में ADP रखा गया, और BS कॉमर्स एडवांस्ड अकाउंटिंग बी कॉम पार्ट 2 उसके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर या टॉपिक ब्रांच, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रांच अकाउंट का इंट्रो दूंगा, कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप आसानी से ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ। लेक्चर है ब्रांच। सबसे पहले ब्रांच होती क्या? सबसे पहले स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है ना कि ब्रांच क्या होती है। सो लेट्स सी कि ब्रांच होती क्या है। बेसिक में ब्रांच एक हेड ऑफिस की, यानी कि सबॉर्डिनेट कह लें। हेड ऑफिस ब्रांच उसकी सबॉर्डिनेट होता है, हेड ऑफिस उसका होल्डिंग होता है। अब ब्रांच होती क्या है? अगर एक बिजनेसमैन चाहता है कि मैं अपने कारोबार को एक्सपैंड करूं, अपने कारोबार को वसअत दूं, उसके पास दो ऑप्शन होती हैं। या तो वो एक अपनी ब्रांच खोल ले, जो कि हमारा टॉपिक है। दूसरा उसके पास ऑप्शन ये होता है कि वो कंसाइनमेंट पे गुड्स किसी दूसरे बंदे को, पर्सन को, थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दे और उसके तहत अपना प्रॉफिट अर्न करे। सो वो भी एक अलग टॉपिक है। कंसाइनमेंट एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वो भी एक चैप्टर है पूरा इसी बुक में, तो इंशाल्लाह वो भी हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्रांच है। अब ब्रांच दो तरह की होती है, वो भी हम देखते हैं। 2 टाइप्स की ब्रांच होती हैं। एक होती है होम ब्रांच और दूसरी होती है फॉरेन ब्रांच। होम ब्रांच और फॉरेन ब्रांच में क्या डिफरेंस है? होम ब्रांच जैसा कि नाम से जाहिर है, होम घर, लेकिन यहाँ पे हम होम कंसीडर करेंगे नेशनल लेवल पे। यानी कि अगर किसी एक मुल्क में उसकी फर्दर ब्रांचेज हैं किसी एक बिजनेस की, तो उसे हम कहेंगे होम ब्रांच। और अगर उसकी किसी दूसरे मुल्क में ब्रांचेज है, ब्रूने मुल्क, फॉरेन कंट्री में, तो उसको हम नाम देंगे फॉरेन ब्रांच। होम ब्रांच जो अपने मुल्क में, फॉरेन ब्रांच जो दूसरे मुल्क में। अब होम ब्रांच की भी मजीद 2 किस्में आ गए। होम ब्रांच की मजीद 2 टाइप्स में, जिस तरह फॉरेन ब्रांच, इसी तरह फॉरेन ब्रांच की 2 टाइप्स हैं, होम ब्रांच की भी 2 टाइप्स हैं। एक तरह की होती है ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच, और दूसरी ही इसकी किस्म है इंडिपेंडेंट ब्रांच। व्यूअर्स, अगर आपको सही तरह से नज़र ना आ रहा तो आप मेरे वॉइस को सुन के भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क है? डिपेंडेंट जो टोटली, नाम से ज़ाहिर है, जो टोटली डिपेंड करती हो हेड ऑफिस पे, जो टोटली डिपेंड करे हेड ऑफिस पे, उसे कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। और इंडिपेंडेंट जो अपने ही अकाउंट्स को खुद ही प्रिपेयर करे, उसे इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। वो अपने खुद रिकॉर्ड भी रखती है, सेल भी खुद करती है, परचेज भी खुद करती है, एक्सपेंसेस भी खुद पे करती है, और वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच अकाउंट भी अपने ही ब्रांच के सेक्टर में प्रिपेयर करती है। उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है? डिपेंडेंट ब्रांच वो टोटली डिपेंड करती है किस पे? हो हेड ऑफिस पे। हेड ऑफिस उसका यानी कि होल्डिंग होता है, उसको हेड ऑफिस पे कंट्रोल किया जाता है। तमाम जितने भी खर्चे होंगे डिपेंडेंट ब्रांच में, वो सारे के सारे हेड ऑफिस पे करेगा। दूसरी बात ये कि ये सारी डिपेंड करेगी हेड ऑफिस पे, ये खुद कुछ भी नहीं करेगी। जो भी काम करेगी सिर्फ उसका रिकॉर्ड देगी हेड ऑफिस को,
हेड ऑफिस ही इसके सारे अकाउंट मेंटेन करेगा, इसका तमाम लेन देन का हिसाब किताब वो सारा हेड ऑफिस करेगा। इसे कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। अब ब्रांच अकाउंट को सॉल्व करने के 3 सिस्टम है। 3 सिस्टम के तहत ब्रांच अकाउंट का जो है प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया जाता है। यानी हम पढ़ेंगे अब सिस्टम ऑफ ब्रांच, यानी सिस्टम कितने होते हैं जिसके जरिए ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। नंबर 1, सिस्टम ऑफ ब्रांच। 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक है डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम, व्यूअर्स स्पेलिंग की गलती को आपने नहीं देखना, सिर्फ आपने मेरी वॉइस सुननी है कि ये क्या कह रहा हूं। डेटर सिस्टम एक है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, ये हो गया डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और एक है हमारे पास फाइनल अकाउंट सिस्टम। फाइनल अकाउंट सिस्टम। 3 हमारे पास सिस्टम है जिसमें हमारे सिलेबस में 2 शामिल हैं। ये दो हमने करने हैं, डेटर सिस्टम और फाइनल अकाउंट सिस्टम। डेटर सिस्टम में क्या होता है कि इसकी नेचर जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस की होती है, और ये लाइक का बैलेंस शीट होता है। ये बैलेंस शीट की तरह का होता है, और इसकी नेचर प्रॉफिट एंड लॉस की होती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेगा, और इसकी जो शेप होगी वो बैलेंस शीट की तरह होगी। और दूसरा ये फाइनल अकाउंट है, इसमें भी हम प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करते हैं, लेकिन ये लाइक का फाइनल अकाउंट होगा जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड किया जाएगा। एक है डेटर सिस्टम, दूसरा है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, डेटर सिस्टम और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और तीसरा इसमें सिस्टम है वो है फाइनल अकाउंट सिस्टम। ठीक हो गया। इसमें बैलेंस शीट बनती है, जो बैलेंस शीट है वो इसमें ये लाइक का बैलेंस शीट होगा। डेटर सिस्टम लाइक का बैलेंस शीट होगा, फाइनल अकाउंट की तरह होगा। फाइनल अकाउंट पे भी एक अलहदा मेरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, वो आप देख लीजिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद इसके मेथड कितने हैं, मेथड यानी ब्रांच अकाउंट को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं, ये तो सिस्टम है। मेथड 2 हैं, 2 मेथड दिए गए हैं। मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंट, ठीक। पहला मेथड है कॉस्ट प्राइस। नाजरीन, कॉस्ट प्राइस मेथड, इसमें क्या होगा कि जो भी माल ब्रांच अकाउंट को यानी ब्रांच को जो भी हेड ऑफिस भेजेगा वो कॉस्ट प्राइस पे भेजेगा, ठीक है ना। ब्रांच को जो भी भेजेगा चीजें, ये मैंने कहा ना डिपेंडेंट ब्रांच की बात हो रही है सारी, ये डिपेंडेंट ब्रांच में सारा कुछ होगा। इंडिपेंडेंट एक अलग है, वो तो अपना अकाउंट खुद मेंटेन करेंगी। डिपेंडेंट ब्रांच में सिस्टम, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में सिस्टम तो सेम ही है, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम। लेकिन जो मेथड है वो 2 है, डिपेंडेंट ब्रांच में मेथड 2 है। एक कॉस्ट प्राइस मेथड है और एक इनवाइस प्राइस या सेल प्राइस मेथड, दूसरा है सेल प्राइस मेथड। अब ये इनवाइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में क्या डिफरेंस, इसको इनवाइस प्राइस मेथड भी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस में टोटली जो माल वो भेजेगा हेड ऑफिस ब्रांच को, जो भी भेजेगा वो कॉस्ट पे भेजेगा। बाज़ औक़ात वो ऐसा करता है कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास मार्कर है, इसकी प्राइस है 80 रुपये, और मैं भेजना चाहता हूँ, मैं हेड ऑफिस एज अ हेड ऑफिस मैं ब्रांच को भेजना चाहता हूँ इसे कॉस्ट प्राइस, तो मैं 80 का ही भेजूँगा उसे, मैं ब्रांच को 80 का भेजूँगा, कोई प्रॉफिट इसमें ऐड नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं इसमें अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके कि मैं कहूँगा ये सेल प्राइस में भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है हेड ऑफिस को ये बात पता होगी कि ये सेल प्राइस पे जा रहा है या कॉस्ट प्राइस पे जा रहा है, हेड ऑफिस को ये बात पता होगी। ये ऐसा काम करता क्यों है,
ये ब्रांच से प्रॉफिट को छुपाने के लिए ऐसा काम करता है। बाद में वो इसकी कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन करने के बाद सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकाल के अपना प्रॉफिट अलग कर लेता है। उसके लिए भी एक मज़ीद जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है, जिससे ये तो आसान है, ये टॉपिक हम इंशाल्लाह एक लेक्चर में कवर करेंगे। कॉस्ट प्राइस मेथड को हम एक लेक्चर में इसका एक क्वेश्चन करेंगे फुल डिटेल के साथ। और जो सेल प्राइस मेथड है इसमें हमारे 2-3 लेक्चर होंगे एक्स्ट्रा। ये इसमें थोड़ा सा वो कैश होती है, कैश रिसीव फॉर डेटर होता है, उसके बाद मेथड होते हैं कि ये कॉस्ट पे भेजा गया, अबव कॉस्ट, ऑन कॉस्ट या कॉस्ट प्लस ये सेल प्राइस, इस तरह करके ये 3-4 मेथड है, ये हम करेंगे इंशाल्लाह। तो हम सेल प्राइस को भी डिस्कस कर रहे हैं। सो होप सो कि आज का जो लेक्चर है ये आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आता तो मेरे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारों को ये बात क्लियर करूं, या आपकी मज़ीद जो किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा तो वो भी आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।